राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम कथा कां तुलसी कृत जथामति अनुसार आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वराम सरकारते नमः। सत्संग क्रम में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम जी के वनवास का प्रसंग चल रहा है, जिसमें भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग में भरत जी आ गए हैं। तो क्या करते हैं कि निमाजनु तीरथ राजा सीताराम नाई मुनि सिरु सहित समाजा सीताराम। तो प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित पूरे अपने परिकर सहित जो है भरद्वाज मुनि को शीर नवाया और फिर मुनि की आज्ञा लेकर के और उनके आशीर्वाद को सिर चढ़ा करके दंडवत करके बहुत विनती की। फिर क्या विनय किया उन्होंने, पथ गति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट ही चितु दीने राम सखा कर दीने लागो चलत देह धरि जन अनुरागो। तो करते क्या हैं कि रास्ते की पहचान रखने वाले कुछ पथ प्रदर्शकों को अपने साथ ले लेते हैं और सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए हुए चल देते हैं। भरत जी राम सखा गु के हाथ में दिए हुए हाथ जो है हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे चल रहे हैं कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहे हैं आपस में। हाँ, तो नहीं पद त्राण शेष नहीं छाया पे मुने मुव्रतु धर्म अमाया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सकहीं कहत में जुबानी। तो ना तो उनको पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म वो निष्कपट है अर्थात सच्चा है। वे सदा सखा निषाद राज से भरत जी जो है निषाद राज से जो है लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं। वह कोमल वाणी से कहता है कि राम बास थल बिटप बिलो के सीताराम उरे अनुराग रहत नहीं रोके सीताराम। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उन भरत जी के हृदय में प्रेम जो है रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देख करके देवता लोग फूल बरसाने लगे। देखी दशासुर बरस ही फूला भय मृदु मगु मंगल मूला। और पृथ्वी कोमल हो गई, महिमा ने पृथ्वी कोमल हो गई और जो है मंगल का मूल बन गई और मार्ग जो है बहुत अच्छे हो गए। ये जाहि छाया जलद सुखद बहाई बर्बाद तस मगु भयउ न राम कहाँ जस भा भर तहीं तात जात। कहते हैं बादल जो है जब भरत जी आगे जा रहे हैं तो बादल जो है छाया करते हुए चले जा रहे हैं, बादल उनको ऊपर छाया कर देते हैं और सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। और भरत जी के जाते समय मार्ग माने रास्ता बहुत अच्छा सुखदायक हो गया है, जो वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। तो जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु तिन जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद लोगो भरत दशा मेटा भव रोगो। कहते हैं रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। और परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव अर्थात जन्मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम अधिकारी परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। तो यह बड़ी बात भरत कही नाही सुमिरत जिनहि राम मन माही बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नरतेऊ। कहते हैं कि भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भरत जी के दर्शन से वो सब
नर नारी जो है वो परम पद के प्राप्त हो गए, क्योंकि भरत जी जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, तो ऐसे हैं भरत जी। हाँ, तो भरत जी का स्मरण स्वयं श्री राम जी अपने मन में करते रहते हैं। और जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम राम कह लेते हैं, बारक राम, बारक माने एक बार राम जो जग जेऊ संसार में जो कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं और तरन तारन नरतेऊ। तो भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, और फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई हैं। हाँ, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। सिद्ध साधु मुनिबर अस कहीं भरत ही निरखी हरस ही लाएं। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कहते हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ होता है, हृदय हर्षित हो जाता है। तो भरत जी के इस प्रकार के प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को भी सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। तो संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए कि जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी के भेंट ही न हो। तो राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोद, बनी बात बिगड़न चाहती करिए जतन छलु छो शोधी। तो क्योंकि श्री रामचंद्र जी संकोची हैं और प्रेम के वश में हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं, इसलिए इंद्र कहते हैं बृहस्पति जी से कि ऐसा उपाय करिए कि जो है राम जी की और भरत जी की भेंट ही ना हो। तो नहीं तो क्या होगी कि राम जी अत्यंत संकोची हैं और प्रेम के बस हैं, और भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं। तो भरत जी तो इस प्रकार से जब उनके दोनों लोगों की भेंट हो जाएगी तो कहीं बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए। अब क्योंकि इसलिए कुछ जो है छल ढूंढ कर इसका उपाय करिए, मतलब छल कपट करिए, कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। नहीं तो कहीं भेंट हो तो भरत जी मना लें और राम जी वापस चले जाएं, तो जो बात होना है, जो राक्षसों का संहार होना है, देवताओं का कल्याण होना है, वो ना हो पावे। इसलिए देवराज इंद्र जो है परेशान हो गए और बृहस्पति जी इस प्रकार कहने लगे। तो बचन सुनत सुर गुर मुस्कानी, सहस नयन बिन लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई न उलट परई सुर राया। तो कहते हैं इंद्र के ऐसे वचन सुन करके इंद्र ने जब कहा तो देवराज बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने हजारों नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा। हाँ, कि ये तो इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, और कहा हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तो देवराज इंद्र ने कहा, उस गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं, हाँ, और उनके सेवक भरत जी हैं। तो अगर भरत जी के पास साथ कोई छल कपट करेगा, कोई माया चलाएगा, तो माया उलट कर उसके पास ही आ जाएगी। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भरत जी के साथ जा करके माया का फेर करे कि जिससे भरत जी का मन उचट जाए और भरत जी और राम जी की मुलाकात ना हो। ऐसा नहीं है। तो तब किछु कीन है राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि। तो कहते हैं कि उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि पिछली बार तो श्री राम जी का रूप था कि हमें बन जाना है, इसलिए ये सारा कार्य हम लोगों ने किया था। देवता और सरस्वती जी सब मिल करके मंत्रा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि को घुमा दिया। लेकिन इस बार श्री राम जी का रूप थोड़ी है, हाँ, इसलिए परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। ये कहते हैं इस समय यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको हानि होगी, क्योंकि हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने पद किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाही न काहू। तो यदि उनके प्रति कोई अपराध करे तो वो उस पर वो क्रोधित नहीं होते हैं, रुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन क्या है,
कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पर कहते हैं जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है तो वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। हाँ, तो कहते हैं क्या है, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। कहते हैं लोक और वेद दोनों में इतिहास या कथा प्रसिद्ध है और इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि जब दुर्वासा जी जब गए थे राजा अम्बरीश के यहाँ, तो अम्बरीश जी भगत थे, भगवान के भक्त थे। और जब दुर्वासा जी उनसे रुष्ट हो गए तो उन्होंने अपने सिर का एक बाल निकाल उखाड़ करके और जमीन पे पटक दिया, तो उससे कृत्या पर उत्पन्न हो गई। और कृत्या ने कहा, ऋषि आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है। तो दुर्वासा जी ने कहा कि आप अम्बरीश को अनष्ट कर दीजिए। तो अम्बरीश तो भगवान के भक्त थे, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब जब कृत्या आगे बढ़ी तो उनकी रक्षा में अम्बरीश जी की भगवान का चक्र सुदर्शन लगा हुआ है, चक्र सुदर्शन प्रकट हो गए। तो उन्होंने कृत्या को नष्ट कर दिया और फिर वो दुर्वासा जी के पीछे लग गए। दुर्वासा जी भागने लगे। वो शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवताओं सभी के पास गए, किसी ने उनकी रक्षा नहीं किया कि भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है भगवान नारायण के पास गए, क्योंकि चक्रदर्शन उन्हीं कहा है। तो उन्होंने कहा, तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वही कहा कि यदि आपने हमारा अपराध किया होता तो हम आपको क्षमा कर देते, लेकिन आपने हमारे भगत का अपराध किया है, इसलिए हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें उपाय यही है कि आप हमारे भगत से ही शरण में जाइए, वो भगत हमारे शरण क्षमा कर सकते हैं जिनका आपने अपराध किया है। तब फिर दुर्वासा जी भाग करके घूमते घूमते फिर अम्बरीश जी के पास जाकर उनके चरणों पे गिर पड़े। लेकिन अम्बरीश जी इतने महान थे, इतने बड़े भक्त थे कि वो ऋषि को जो है चरणों पे गिरने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और जो है उनको कहा कि ईश्वर आप हम पे अपराध हमें क्यों ऐसा पाप चढ़ा रहे हैं। और फिर उनके कहने पर फिर सुदर्शन चक्र शांत हो गए। तो इसलिए कहा गया है कि यह महिमा जाने दुर्वासा लोग। हाँ, तो ये कथा, ये लोक और वेद में ये इतिहास कथा प्रसिद्ध है कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। या पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। तो भक्त के अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई उनका अपराध करे तो उससे वो रुष्ट नहीं होते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। तो बृहस्पति जी कहते हैं, हे इंद्र, तुम अभी भरत के स्नेह को, प्रेम को नहीं जानते हो। सारा जगत जो है श्री राम को जपता है, श्री राम के नाम का जप करता है। और श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। तो कहते हैं श्री राम जी तो भरत जी का नाम जपते रहते हैं, इसलिए भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनोनानी अमरपति रघुबर भगत काज, अज सुलोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज। तो कहते हैं, हे देवराज, रघुकुल से श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइएगा कभी, क्योंकि ऐसा करने से लोक में अबजस होगा और परलोक में आपको दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु अधिकाई। तो कहते हैं कि हे बृहस्पति जी के, हे देवराज इंद्र, हमारा उपदेश तुम सुनो। हम तो श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, राम जी अपने सेवक से वो बहुत प्यार करते हैं और वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं। और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। जो उनके सेवक से बैर करेगा, हाँ, सेवक की जो सेवा करेगा तो उसमें राम जी बहुत सुख मानते हैं, और जो उनके सेवक से बैर करेगा तो उसको बड़ा भारी बैरी मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहाई न पाप पुन गुण दोषु। कहते हैं
कि यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है। भगत श्री राम जी सम हैं, उनमें न तो राग है न द्वेष है, न कोई उनका प्रिय है न अप्रिय है, न शत्रु है न मित्र है। और वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। गहाई न पाप पुण्य गुण दोषो, किसी का पाप पुण्य और गुण दोष भी ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, नियम बनाया है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। हाँ, तथापि वे भक्त और भक्त हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। हाँ, तो कहते हैं कि यद्यपि वो भक्त और भक्त अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, भक्त के साथ सम व्यवहार और अभक्त के साथ विषम व्यवहार कर दूसरा व्यवहार करते हैं, तो भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। तो इस प्रकार जो है गुण रहित निर्लेप और मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सगुण भय भगत प्रेम बस, भक्त के प्रेम बस जो गुण रहित निर्लेप और मान रहित हैं और सदा एक रस रहने वाले भगवान हैं। वो भक्त के प्रेम बस जो है सगुण रूप धारण करके श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। कहते हैं कि श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते हैं। ये वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी, साक्षी हैं। अदजिय जान तजो कुटिलाई, ऐसा हृदय में जान करके हे देवराजेंद्र जी आप कुटिलता छोड़ दीजिए और करो भरत पद प्रीत सुहाई, भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति कर लीजिए। क्योंकि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनिधर पहु सुरपाल। तो कहते हैं हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में ही लगे रहते हैं और वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, भगत शिरोमणि भरत थे, भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो ते जनि डर पहु सुरपाल। तो क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं, तो इसलिए इंद्र तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। तो देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वागत की स्वभाव की सराहना करने लगे। फिर कहते हैं कि अब आगे एह विधि भरत चले मग जाहि, इस प्रकार से भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं और दशा देख मुनि सिद्ध से उनकी प्रेममयी दशा को देख करके मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। हाँ, कि जब ही राम कहीं ले ही उषा कि भरत जी कभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं और तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। जब ही राम कहीं ले उषा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, मानो चारों ओर जो है प्रेम उमग पड़ता है जब भरत जी राम कह के सांस लेते हैं। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पया पखाना, तो उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण जो है वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। पुरजन प्रेम न जाई बखाना, तो बीच बीच बास करी जम नहीं आए। तो अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। पुरजन प्रेम न जाई बखाना, और बीच में निवास अर्थात मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। जब नहीं आए निरख नीर लोचन जल छाए, और यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। क्योंकि रघुबर बनन बिलोक बर बारी समेत समाज, होत मगन बारिद बिरह चढ़े विवेक जहाज। क्योंकि श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के बिरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते
विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए, अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से व्याकुल हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए और उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। उसके बाद जो है सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था वहाँ पर हुई और निषाद राज का संदेश पा करके रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आई अगणित जाहि न भरनी, तो प्रात पार भय कहीं खेवा। तो सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से भरत जी संतुष्ट हो गए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निखाद नाथ दो भाई। निषाद राज के साथ दोनों भाई फिर चल दिए। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई समु पाछे। तो आगे अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। ते पाछे दो बंधु पयादे, भूखन बसन बेश सुधि सादे। तो पैदल चल रहे हैं। कहते हैं कि सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सीय रघुनाथा। कहते हैं सेवक सुहृद माने मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं, सचिव सुत साथा उनके साथ साथ चल रहे हैं। और सुमिरत क्या सुमिर रहे हैं? लखन सीय रघुनाथा, लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र सभी साथ साथ। और जहाँ जहाँ श्री राम ने निवास किया, जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करेंगे सपे प्रणाम। और जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया था या विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित जो है प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाय, देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। कहते हैं मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह जानकर, यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काज तज धाय, देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। और उनके रूप का सौंदर्य देख करके, सौंदर्य और प्रेम को देख करके वे सब जन्म लेने का फल पाकर जो है आनंदित हो रहे हैं। अकहीं सपे में एक माँ पाही, राम लखन सखी हों ही कि नाही। भय बपु बरन रूप सुयाली, सील स्नेह सरिस समुचाली। तो गाँव की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? ये सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। तो जब भरत जी और शत्रुघ्न जी जा रहे हैं मार्ग में, तो गांव की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक वही कहती हैं कि ये लोग तो राम लक्ष्मण जैसे ही लग रहे हैं, राम लक्ष्मण हैं ये कि नहीं हैं। हाँ, तो और क्योंकि उनकी अवस्था शरीर रूप रंग सब दोनों का वही है। भरत जी राम जी के सदृश हैं और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के सदृश हैं। तो सील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। भेष न सो सक सीय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। परंतु हे सखी इनका ना तो वह भेष बलकर धारी विभुनि भेष है और न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी दूसरे भेद के कारण संदेह होता है। तास तरक तिय गण मन धानी मानी, कहाँ सकल ते सम न सयानी। कहते हैं उसका तर्क युक्ति जो है अन्य स्त्रियों के मन में भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना करके। और तेरी वाणी सत्य है, तेरी सराही बानी फुल पूजी, तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपे में सब कथा प्रसंगु, जही विधि राम राम रस भंगु। तो उन्होंने कहा सीता जी श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर
फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। भरत ही बहुरी सराहन लागी, भील स्नेह सुभाष सुभागी। और फिर क्या है, अरे चलत पया देखात फल, पिता दीन तजविराज, जात मनामन रघुबर ही भरत सरिस को आज। फिर कहते हैं वो बोली कि देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। तो इनके समान आज कोई कौन है, कोई नहीं है भरत के समान। भायप भगति भरत आचरणो, कात सुनत दुख दूषण हरनी, जो कुछ कहब थोर सकी हो सोई, राम बंधु बिन राम बंधुवत काहे न होई। तो कहते हैं भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले होते हैं। भाई भगत भरत आचरणु कहत और सुनत दुख दूषण हरनु, कहते और सुनते दोनों के दुख हरने वाले होते हैं। जो कुछ कहावत हो सको ये है सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है था। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, ऐसा क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुवती जन लेके। तो हम छोटे भाई शत्रु सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य हो गई, बड़भाग्नि स्त्रियों हो गई कि गिनती में मेरी हो गई। वही शुद्ध शुद्ध गुण देख दशा पति, इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं कई कई जनन जोग सुत नाही, ये पुत्र कई कई जैसी माता के योग्य नहीं है। तो को कहा दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीन हम ही जोदाय। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा में हींग कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ हैं। हीन जो है दोनों की विधि मर्यादा से हीन। तो बसाएँ कुदेश कुगाँव गुमावा, और हम लोग बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत में बुरे गांव में रहती हैं। कहाँ या दोस्त जो जहाँ कहाँ हम स्त्रियों को ये नीच स्त्रियाँ हम हैं, तो ये महान पुण्य का परिणाम इनका दर्शन हमें कहाँ सुलभ है। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है। मानो मरुभूमि में जन मरुभूमि कलव तरुजामा, जानो मरुभूमि में कल्व वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत स्कल्यो खुल्यो, मगलो गन कर भाग, जन सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। तो कहते हैं भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, क्योंकि हम लोगों ने मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीसरा प्रयाग सुलभ हो गया है। सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका को कहते हैं। इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई।